कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सपारा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण में पता चला है कि पिछले एक साल में प्रदेश के 26 जिलों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराध बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से भोपाल में 9.04% और इंदौर में 33% बच्चियों के साथ दुष्कर्म के केस बढ़े हैं। न्याय के मामले में अगर देखा जाए तो सिर्फ 35 से 40% मामले में न्याय मिल पाया है। सापरा ने बताया कि पिछले 8 महीने में कोर्ट में दुष्कर्म और पॉस्को के मामले में 66 अपराधियों को सजा सुनाई गई है और 82 अपराधियों को अलग कारणों से बरी कर दिया गया है। सिर्फ पॉस्को के मामले में अगर देखा जाए तो उसमें मात्र 40 से 42% केस चल रहे हैं। सापरा ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि शिवराज सिंह जी अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन यहाँ मामा सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। मामा का बहन से और बेटियों से जो रिश्ता है वह उसकी रक्षा, सुरक्षा और उनका सम्मान सर्वोपरि होता है। लेकिन मामा ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन में केवल 250 रुपये देकर बहनों के साथ छल किया है। मामा बताइए कि 250 रुपये में कौन सा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये गोडसे के पुजारी गांधी और गांधीवादियों का हमेशा अपमान करते हैं, करते रहेंगे। इस तरह का दृश्य नजर आ रहा है, लेकिन देश नहीं भूलेगा कि गांधी जी का हत्यारा गोडसे ही था और ये उन्हीं के वंशज हैं जो आज मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता उनको हटाना चाहती है। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कम है, ये मध्य प्रदेश की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह की घोषणाएं शिवराज चौहान जी ने करी हैं, कुछ दिन पहले आपने घोषणा वीर उनको कहा, मैं घोषणा जीवी कहना चाहूंगा कि जो एक दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दें और 8 वर्षों के अंदर 29,000 से भी ज्यादा घोषणाएं कर दें, ऐसे घोषणाजीवी सरकार को मैं एक शीर्षक देना चाहूंगा, थोथा छना बाजे गना। धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने भी नारे दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने भी नारे दिए थे बहुत हुआ नारी पर वार, लेकिन ये तमाम सारे नारे जो हैं वो खोखले निकले हैं, वो जुमले बन करके रह गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जब भी मध्य प्रदेश आते हैं उन्हें भी पता है कि ये शिवराज मामा के कुकर्म हैं। वो ना तो उनका नाम लेते हैं ना उनके काम का जिक्र करते हैं। और आज शिवराज जी भी अपने आप में हताश है, अपनी पार्टी से निराश है और हताशा और निराशा को देखते हुए वो अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं और गांधी परिवार के खिलाफ जो उन्होंने उलूल जुलूल टिप्पणी कल करी है, जो उन्होंने कहा कि इनके बाप का क्या जाता है, हम इस चीज की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि शिवराज चौहान देश से माफी मांगे। अपने आप को ऐसी पार्टी से कहने वाले लोग कि जो बहुत सुशिक्षित और सभ्यता का प्रचार करते हैं, वो अगर इस तरह के शब्द वापरे तो उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। भूल गए शिवराज चौहान कि ये वो गांधी परिवार है जो प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पर विश्वास रखते हैं। इस परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, अपने प्राण दिए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की मिट्टी को खून दिया। श्री राजीव गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते श्री पेरुम्बदूर में उन्होंने शहादत दी। और जिस बीजेपी आरएसएस के एक भी सदस्य ने अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटाया, वो इन शहीदों पर टिप्पणी करते हैं।
वो मात्र टिप्पणी करके अपना नाम शहीदों में दर्ज कराना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी का, मंच पर उपस्थित हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के इंचार्ज आदरणीय के मिश्रा जी, सम्मानीय मंच में आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस बेहतरीन मीडिया से रूबरू होने का मौका यहाँ पर दिया है। दरअसल एक सर्वेक्षण आया है और सबकी आंखें खोल देने वाला सर्वेक्षण है, जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। इससे पता चलता है कि रक्षक बनाने का वादा करने वाले भक्षक बनकर के सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण आया है जिसमें पता चला है कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के 26 जिलों में बच्चियों से छेड़छाड़, बच्चियों से दुष्कर्म के अपराध बढ़े हैं। हकीकत ये भी है कि भोपाल में 9.4% और इंदौर में 33% दुष्कर्म के केस बढ़े हैं। अगर न्याय के मामले को देखा जाए तो न्याय सिर्फ 35 या 40% मामलों में ही न्याय हो पाया है। पिछले 8 महीनों में कोर्ट ने भी दुष्कर्म और पॉस्को के जो मामले हैं 66 लोगों को सजा सुनाई है, लेकिन उसके सामने 92 लोग ऐसे हैं, 92 आरोपी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से बरी भी हुए हैं। हैरत की बात है कि पॉस्को मामलों में भी सजा सिर्फ 40 से 42%, यही आंकड़ा सामने आ रहा है। और शिवराज चौहान जी जो अपने आप को मामा कहलाते हैं, कहते हैं कि मैं मामा हूं, ये मामा सिर्फ नाम के हैं, ये मामा काम के नहीं हैं। बहनों की अपेक्षा होती है कि मामा हमारा संरक्षण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ये एक मामा ऐसे हैं जो मात्र 250 रुपये रक्षाबंधन के समय दे करके अपनी जान छुड़ाते हैं। इससे पता चलता है कि ये मतलबी मामा है। हमने पिछले दिनों में देखा कि उज्जैन के अंदर एक नाबालिग बच्ची का किस तरह से दुष्कर्म हुआ और वो किस तरह से बच्ची गलियों में, सड़कों पर चल रही थी। और संवेदनहीन प्रशासन जो है उसने तो यहां तक कह दिया कि यह भिखारन है और उत्तर प्रदेश की है, और मामले को रफा दफा करना चाहा। लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्ची सतना से थी। कटनी में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, सिर कुचल करके, मार करके उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया। भोपाल में जब दबंगाइयों ने बच्ची को छेड़ा, पीसीआर वही थी, लेकिन उसका भाई जब उसे बचाने के लिए गया तो उसके भाई को पीट पीट कर मार दिया। नीमच के अंदर बेटियों को बेचने के प्रकरण भी सामने आए हैं। 10-10 हजार रुपए के किस्से ये सुनने में आए हैं। ये शिवराज मामा के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। और सवाल सिर्फ मामा से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी से भी पूछे जाएंगे